लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं ना, हमें इसको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 140। हमें सबसे पहले 140 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 140। ठीक है, तो देखिए किससे जाएगा, 2 के टेबल से। 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 5 जा 10। अब 35 किसके टेबल से जा सकता है, 5 के टेबल से। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो देखिए 2 भी एक प्राइम फैक्टर है, कैसे, 2 एक प्राइम नंबर है, कैसे, क्योंकि 2 सिर्फ 1 के टेबल में और 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 सिर्फ 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है। 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आता है। 7 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आता है। तो ये क्या हुए, सारे प्राइम नंबर। तो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए 156। ठीक है, 156 का भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 156 का एलसीएम कैसे लेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 6 है ना, तो 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 7 जा 14, बचा 1, 2 8 जा 16। ठीक है, यहाँ 8 है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये किसके टेबल से जा सकता है, 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। ठीक है, अब हम इसको इसके प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखते हैं। तो 156 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो या तो फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। 2 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसका नेक्स्ट पार्ट है 3825। ठीक है, अब हम इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3825। ठीक है, 3825 का एलसीएम लेंगे। तो अब देखिए 3825, तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 के टेबल से जा सकता है। करिए, 5 7 जा 35। ठीक है, बचा कितना, 3 बचा, यहाँ से 3 बचा तो 5 6 जा 30, यहाँ से 2 बचा तो 5 5 जा 25। ओके, अब ये भी 5 के टेबल से जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 है। 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचा, 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। तो अब हमारा 153 किसके टेबल से जा सकता है, 3 के टेबल से। करके देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। 51 भी हमारा 3 के टेबल से जा सकता है। 3 1 जा 3, बचा 2, 3 7 जा 21। अब ये 17 जो है वो अपने ही टेबल से जा सकता है। 17 1 जा 17। तो अब हम इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। कैसे, 3825 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, तो 5 2 टाइम्स है, 5 स्क्वायर, 3 2 टाइम्स है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। ओके, अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 5005। तो हम इसका भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5005 का एलसीएम ले लेंगे। कैसे, 5 के टेबल से चल जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक है, अब 1001 किसके टेबल से जा सकता है, 7 के टेबल से करके देखते हैं इसको। 7 1 जा 7, बचा 3, 7 2 जा 28, बचा 2, 7 3 जा 21। ठीक है, सॉरी 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, 7 4 जा 28, यहाँ 4 आएगा। 7 4 जा 28 एंड 3 बचा। ठीक है, 143 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये किस कौन से टेबल से, 11 के टेबल से जा सकता है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13
एंड 13 वन ज़ा 13। एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं और 1 के टेबल से जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर्स को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 5005 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है 7429। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम करते हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे हमारे जो भी हैं वो प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो 3 एक प्राइम नंबर है, क्या ये 3 से जा सकता है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि 5 से भी नहीं जा सकता, 7 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 में भी ऐसा कोई, 7 से लेट्स सी की देख करके देखते हैं एक बारी। 7429 को 7 से करके देखते हैं। 7 वन जा 7, ओके, ऊपर से उतारा 4। ठीक है, अब ये नहीं जा सकता, ना जाने की 0, ऊपर से उतारा 2। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, ऊपर से उतारा 9, 7 वन जा 7, तो 2 बचा, तो रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 से भी नहीं जाएगा ये। ओके, तो अब हम किससे करके देखें, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 11 से करके देखते हैं हम इसको, कोई बात नहीं, 11 से करके देखते हैं। ठीक है, 7429 को हम 11 से करके देखते हैं। 11 6 जा 66, बचा 8, 82 हो गया। 11 7 जा 77। ठीक है, सो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारा, 5। ठीक है, ऊपर से उतारा 9, 11 5 जा कितना होता है, 11 5 जा 55। ठीक है, सो 9 में से 5 गया, बचा 4, तो इसे भी नहीं गया। ठीक है, तो अब हम कौन से टेबल से करके देखें, 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 13 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हम 13 के टेबल से करके देखते हैं इसको। 13 6 जा 72, बचा 2, ऊपर से उतारा 2, 13 वन जा 13, बचा 9, ऊपर से उतारा 9, 13 7 जा 91, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें हमारा, 8, तो ये भी, इससे भी नहीं जाएगा। तो किसी और नंबर से ट्राई करके थोड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है हमें इस वाले सम में, बट कोई नहीं, कर लेते हैं, मेहनत क्या जाता है। 7429 को अब 13 के बाद 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको 17 के टेबल से करके देखते हैं। ठीक है, 17 के टेबल से हम इसको करके देखते हैं। तो 17 के टेबल में 74 से छोटा नंबर आता है, 17 4 जा 68। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, 6 बचेगा यहाँ पे हमारा, है ना, तो ऊपर से होता आ रहा 2। ठीक है, अब 17 के टेबल में 62 से छोटा नंबर 3 जा 17, 3 जा 51 पे जाएगा ये, तो 1 1। ठीक है, ऊपर से होता आ रहा 9। अब 17 के टेबल में 119 आता है, बिल्कुल आता है, कितने पे, 7 जा पे 119। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, 17 से जाएगा 437 पे। ठीक है, अब 437 हमारा कौन से टेबल से जा सकता है, 437 हमारा, चेक करें, 437 3 से भी नहीं जाएगा, 3 वन जा 3, नहीं जाएगा, 3 से भी, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 7 है। उसके बाद 7 से भी नहीं जाएगा, यूनिट प्लेस 7 है इसकी। 7 के बाद ये 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, चेक करते हैं इसको एक बार 13 से करके। 437 को 13 से करके देखेंगे तो 39, तो 3 4 बचा, 13 नहीं जाएगा ये भी, हाँ नहीं जाएगा ये भी, इससे भी।
तो 437 हमारा 13 से भी नहीं हुआ, तो 14 प्राइम नंबर नहीं है, 15, 16, 17 से करके देखते हैं। चलो 437 को हम 17 से करके देखते हैं। क्या 17 के टेबल में 43 से छोटा कोई नंबर आता है? बिल्कुल आता है। 17 2 ज़ा 34, कितना बचा? 9 और 7, ठीक है। और 17 4 ज़ा 60, 17 5 ज़ा 85, ठीक है। 17 5 ज़ा 85, तो यहाँ पे कितना बचा? 2, सॉरी 2 एंड यहाँ पे बचा 1, ठीक है। 17 में से 5 गया, बचा 2, ठीक है। ऊपर से उतारा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा? 12, ठीक है। तो ये भी नहीं गया। उसके बाद हम किससे करके देखते हैं? 19 से करके देखते हैं। 437 को हम 19 से करके देखते हैं। 19 के टेबल में 43 से छोटा आता है। 19 3 ज़ा 38, ठीक है। तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 5 बचा, ठीक है। ऊपर से उतारा 7। 19 के टेबल में 57 3 पे आता है। 19 3 ज़ा 57, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 23, तो ये 19 के टेबल से चला जाएगा 23 पे, ठीक है। अब 23 जो है वो प्राइम नंबर ही है, तो 23 1 ज़ा 23, ठीक है। तो 7 4 2 9 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। सो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। क्या बोला गया है कि ये दो आपको इंटीजर्स गिवन है, आपको पहले तो उसका एलसीएम निकालना है, उसके बाद आपको उसका एचसीएफ निकालना है, फिर आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स है कि नहीं है। मतलब इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 26 और 91 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये कौन से टेबल से जा सकता है? ये हमारा 13 के टेबल में 26 भी आता है, 91 भी आता है, ठीक है। तो 13 के टेबल से करेंगे हम। 13 2 ज़ा 26, ठीक है। एंड 13 7 ज़ा 91, ठीक है। अब ये कौन से टेबल से जाएगा? 2 के टेबल से। देखो ये तो 2 के टेबल से चला जाएगा, इसको हम एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 7 को एज इट इज उतार दो नीचे। अब 7 के टेबल से चल जाएगा, 1 का 1, 7 1 ज़ा 7, तो पूरा हो गया सॉर्ट आउट ये। तो अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम इज इक्वल्स टू जो भी इस साइड नंबर्स आए हैं ना हमारे, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 7 2 ज़ा 14, 14 को 4 18, ठीक है। तो 182 जो है वो इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ओके, अब हम इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम पता है क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को अलग अलग एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम 26 का एलसीएम लेंगे और फिर हम इस साइड 91 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 26 का एलसीएम, 26 किससे जा सकता है? सबसे पहले 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13, ठीक है। इसके बाद ये हमारे कौन से टेबल से जा सकता है? 3 के टेबल से। 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 7 के टेबल से जा सकता है। 7 1 ज़ा 7, बचा 2, 7 3 ज़ा 21 और ये 13 1 ज़ा 13। तो अब इसमें एचसीएफ निकालने का पता है क्या तरीका होता है? दोनों नंबर्स के एलसीएम में जो भी चीज़ कॉमन होती है ना वही हमारा क्या होती है? एचसीएफ होती है। तो इन दोनों में देखो कौन कॉमन है? 13 इधर भी है, 13 इधर भी है, ठीक है। तो 13 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 13। ओके, अब हम चेक करते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय जो एचसीएफ है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है या नहीं है। अब हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो एलसीएम हमारा कितना आया था? 182 और एचसीएफ हमारा कितना आया था? 13।
और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 26 और 91, इनको हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि ये दोनों सेम है या नहीं। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 13 से। देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 एंड 5। ओके 1 1 2 ज़ा 1, 8 एंड 1। ओके ओके अब इनको प्लस कर देते हैं। तो आया 6 6 13 एंड 2। ठीक है 2 3 6 6 हमारा आया है यहाँ पे। कितना? 2 3 6 6 हमारा यहाँ पे आया है। अब हम 26 को 91 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि ये सेम आता है कि नहीं आता है। तो 6 हो गया, 2 हो गया, 54, 6 9 ज़ा 54। ठीक है 5 18, तो कितना आ गया? 23। ठीक है तो 6 6 3 2 तो सेम आया है और ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके 2 3 6 6। तो अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए 510 एंड 92। हम सबसे पहले इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 510 एंड 92 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों ही 2 के टेबल से चले जाएंगे। तो 2 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 6 ज़ा 12। ओके तो ये हमारा चला गया। अब ये तो मेरा 2 के टेबल से नहीं जाएगा, बट ये मेरा 2 के टेबल से चला जाएगा। ठीक है तो इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी। इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। अब ये मेरा किसी 5 के टेबल से चला जाएगा। ठीक है तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। ठीक है तो अब ये कौन सा टेबल से जा सकता है? ये मेरा 3 के टेबल से कट के देखती हूँ इसको मैं। 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 7 ज़ा 21 और 23 को हम एज इट इज़ ही उतार देंगे। ठीक है अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो 17 1 ज़ा 70, 23 को एज इट इज़ उतारो, 1 को एज इट इज़ उतारो, 23 1 ज़ा 23। ठीक है करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है अब हम इस सबको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। ठीक है अब 60 को अगर मैं 17 के टेबल से सॉल्व करूँगी तो 0 42 0 एंड 6 10 20 आ गया। अब इसको 23 से सॉल्व करूँगी मैं। कितना आ गया? 0 3 2 ज़ा 6, 0 3 1 ज़ा 3, 0 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 ज़ा 2, 0 6 4 3 2। ठीक है हमारा कितना आ गया एलसीएम? 2 3 4 6 0। ओके 2 3 4 6 0 हमारे क्या आ गया? एलसीएम। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों नंबर्स का अलग अलग एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है इस साइड हम लेंगे 510 और इस साइड हम लेंगे 92। ओके तो सबसे पहले हम 510 को सॉल्व करते हैं। 2 से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, बचा 1, 2 5 ज़ा 10। ठीक है 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है अभी 3 के टेबल से जा सकता है। 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17। ओके अब 92 मेरा कौन से टेबल से जा सकता है? 2 के टेबल से करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। ठीक है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब आप एचसीएफ निकालते हो ना तो उसको कभी भी डायरेक्टली 4 से मत कर देना, क्योंकि अगर डायरेक्टली 4 से कर दोगे या किसी और नंबर से कर दोगे तो हमारा कॉमन नहीं आएगा, और कॉमन नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है तो हमेशा छोटे नंबर से ही पहले करना है। तो अब इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। ठीक है तो 2
तो इसका ओनली 2 ही कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना हो गया 2। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इसका LCM कितना आया है 23460 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 510 मल्टीप्लाई बाय 92। ओके, तो 23460 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 4692। ठीक है, 46920 आ गया मेरा। अब मैं 510 को 92 से मल्टीप्लाई करूंगी, 0 2 2 5 जा 10, 0 9 1 जा 9, 45, तो 0 2 9 6 एंड 4। ठीक है, तो सेम आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा 46920, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम इसका ही नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। सबसे पहले हम इसका LCM निकालेंगे, फिर हम इसका HCF निकालेंगे, फिर अपने आंसर को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका LCM निकालो 336 और 54 का, तो ये दोनों के दोनों 2 से चले जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये दोनों एक ही टेबल से तो नहीं जाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 27 को एज इट इज उतार दो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 27 को एज इट इज उतार दो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27 को एज इट इज उतारो। अभी दोनों को दोनों 3 के टेबल से चले जाएंगे। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। उसके बाद ये 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 9 को एज इट इज उतार दो। ठीक है, ये 3 से जा सकता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अब इसका LCM हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 16। ठीक है, 3 7 जा 21, यहाँ से और यहाँ से हमारा आ गया 21 एंड 3 3 जा 9 यहाँ से। तो अब 16 को सबसे पहले मैं 21 के टेबल से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 336 आ गया मेरा। ठीक है, अब इसको मैं 9 से करके देखती हूँ। ठीक है, 9 6 जा 54 होता है। ठीक है, कैरी 5, 9 3 जा 27, 32 आ जाएगा, कैरी 3, 9 3 जा 27, तो कितना आ गया मेरा 27 को उससे करेंगे तो 3 3 0, तो LCM मेरा कितना आ गया 3024। ठीक है, ये मेरा हो गया LCM। अब हम इसके बाद क्या निकालेंगे, इसका HCF। ठीक है, HCF फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे 336 और यहाँ पर हम लेंगे 54। ठीक है, उसको हम 2 से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, अब इसको करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, 2
यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 है, ठीक है, दोनों जगह 3 है तो 3, 7 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा हमारा 2 3 ज़ा 6, ओके, 2 3 ज़ा 6, तो ये मेरा HCF आ गया। तो चलिए अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए अब हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? LCM मेरा कितना आया था 3024 मल्टीप्लाई बाय HCF आया था 6 और दो नंबर का प्रोडक्ट 336 मल्टीप्लाई बाय 54। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 4 सा कितना होता है 24, 6 2 सा 12 और 14 1 18, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा 18144, ये मेरा इस तरफ का आंसर आ गया। अब मैं 336 को 54 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 4 6 का कितना होता है 24, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 17, ठीक है। तो 4 4 1 कितना हो गया ये, तो ये हो गया 4 4 और ये हो गया 11, ठीक है, 8 और ये हो गया हमारा सेम आ गया ना 18144, ये हमारा हो गया वेरीफाई। तो इसी का ही थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नीचे आपको कुछ इंटीजर्स गिवन है, 3 इंटीजर्स गिवन है इस बार आपको, ठीक है। तो आपको इनका क्या करना है, पहले LCM निकालना और HCF निकालना, सेम प्रोसेस है, बस ये है कि वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ LCM और HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं। 12 15 और 21 का LCM निकाल लेते हैं। तो तीनों के तीनों कौन से टेबल में आते हैं 3 के टेबल में। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो ये हमारा 2 के टेबल में आता है, दोनों नहीं आते उनको एज इट इज़ उतार देंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ उतर जाएगा, 7 एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़ उतर जाएगा, 7 एज इट इज़ उतर जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 7 का 7, 1 1 7 1 जा 7, ठीक है। तो अब हम इसका LCM निकालते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, ठीक है। और 16 को 7 से करेंगे तो 0 42 आ जाएगा, 420, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या LCM, ठीक है। तो ये तो इसका LCM हो गया। तो चलिए अब हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए हमें इन तीनों नंबर्स का अलग अलग LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। अब देखते हैं इन सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 2 इधर है बट इन दोनों में 2 नहीं है, 2 इधर है बट इन दोनों में 2 नहीं है, तो 3 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो LCM हमारा कितना आया था 420 एंड HCF कितना आया हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमें सेकंड पार्ट में इसके ये 3 नंबर्स गिवन है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे LCM देन HCF, ठीक है। 17 23 एंड 29, ठीक है। तो इसका LCM निकालेंगे। 17 तो अपने ही टेबल पे आता है, 17 1 ज़ा 17, 23 को एज इट इज़ उतारो, 29 को भी एज इट इज़ उतारो। 23 भी अपने ही टेबल पे आता है, 23 1 ज़ा 23 एंड 29, 29 भी अपने ही टेबल पे आता है, ठीक है। तो इसका LCM कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। 17 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 एंड 5, 3 7 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 3, ठीक है, तो 1 9 3, ठीक है। अब इसमें हम 29 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो 9 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसको 2 से करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 3 जा 6 6 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 9 3, ये हो जाएगा 13 एंड 11, ठीक है। 11 3 3 9, 11 3 3 9 हमारा क्या आ गया 11 3 3 9 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ हम इसका यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 17 जो है वो अपने खुद की टेबल पे आता है, ठीक है, अपने टेबल पे आता है तो 1 की टेबल में आता है, तो 17 1 जा 17, तभी जाके यहाँ पे 1 आएगा ना। 23 भी अपने ही टेबल पे आता है, 23 1 जा 20, अपने टेबल पर 1 के टेबल में आता है, ठीक है, और 29 भी अपने टेबल और 1 के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो देखिए जो नंबर अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे ही आता है ना, तो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही होगा, ठीक है, उसमें से कॉमन जो है वो 1 ही आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो यही इसका आंसर हो गया। तो अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या है 8 9 और 25। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। 8 कौन सी टेबल पे आता है हमारा 2 के टेबल पे, तो 2 4 जा 8, 9 को एज इट इज उतारेंगे, 25 को भी हम एज इट इज उतारेंगे। 2 2 जा 4, 9 को एज इट इज उतारेंगे, 25 को हम एज इट इज उतारेंगे। 2 1 जा 2, 9 और 25, 3 3 जा 9 और 25, 3 1 जा 3 और 25, ठीक है। 5 25, सॉरी 5 5 जा 25। कभी कभी हिंदी भी हम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। देखिए एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। 24 आ गया, इन तीनों को सॉल्व करके हमारे 24 आ गया, और 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15 एंड 15 5 जा 75, तो इन तीनों को सॉल्व करके 75 आ गया। तो 24 को हम 75 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 12 हो जाएगा। 7 4 जा 28, ठीक है, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, ठीक है। तो 0 0 8, 1800 हमारा क्या आ गया 1800 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबका अलग अलग एलसीएम लेके। कैसे देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो इन सब में से देखिए कॉमन क्या है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हमारा, तो 2 भी कहीं नहीं है, ठीक है, 3 भी कहीं नहीं है, 5 भी कहीं नहीं। जब कुछ भी कॉमन ना आए ना, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ओके। तो चलो बच्चों अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए गिवन दैट एचसीएफ दो नंबर्स का एचसीएफ दिया है हमें 306 और 657 का इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। फाइंड एलसीएम, और इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम तो हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। एचसीएफ हमें कितना गिवन है
HCF हमें गिवन है 9, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ओके। तो LCM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई बाय 657 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो काट देते हैं। 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। और 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो LCM हमारा कितना, LCM हमारा कितना हो जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाय 657, ओके। 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 657 को 34 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26, 3 7 जा 21, तो 1 कैरी 2, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17, 17 का 7 कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19, तो 8 3, ठीक है। 7 और 6 कितना होता है, 13, ठीक है। 2 11 12, कितना आंसर आ गया हमारा, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ठीक है। और अगर आप चाहो तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हमारा जो आंसर है वो यही आएगा। तो बच्चों अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, गलती से मैंने 4 लिख दिया, नेचुरल नंबर n, ठीक है। कि इसमें हमें चेक करना है कि अगर 6 की पावर n, अगर 6 की पावर कुछ भी लगा दी जाए, ठीक है, तो क्या वो 0 से एंड हो सकता है, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर में क्या वो 0 से एंड हो सकता है। तो इसमें सिर्फ हमें समझना होगा, क्या समझना होगा, इसमें हमें ये समझना होगा, देखिए अगर 6 की पावर 1 होती है तो आंसर कितना आता है, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 6 की पावर 3 करेंगे तो 6 6 जा 36, एंड 36 को 6 से करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, ठीक है। तो 216 आ जाएगा। तो अब हमने क्या नोटिस किया कि यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और ये हमें पूछ रहे हैं कि अगर 6 की पावर क्या लगा दी जाए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। अगर 6 की पावर कुछ भी लगा दी जाए तो क्या जो डिजिट आएगी वो 0 से एंड होएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं कि आ रही है यूनिट प्लेस में 6 आ रही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, बस सिंपल है इसका। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं सॉल्व करने के बाद, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स होते कौन है। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, और वो अपना नंबर ही होता है फैक्टर्स, ठीक है। बट जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ना पता क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, बट कॉमन लेने से क्या होता है ना, बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसको सॉल्व करके कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, ठीक है, प्लस 13। तो देखिए 7 और 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 77, और 77 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 23, 7 and 7 1 0 0, कितना आ गया, 1 0 0 1, और यहाँ पे 13 है तो उसमें हम 13 को भी प्लस कर देते हैं, तो कितना आ गया, 4 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 4 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, 1 0 1 4। अब हम चेक करते हैं कि 1 0 1 4 जो है वो क्या वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो उसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे।
2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो अब हमारा 14 है तो 0, 2 7 जा 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या ये 3 के टेबल से चला जाएगा? 3 1 ज़ा 3 हो गया, बचा 2, ठीक है। तो 3 6 जा 18, बचा 2, 3 9 ज़ा 27। ओके, हो गया ये सॉल्व। अब हम इसको 13 के टेबल से कर देते हैं। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13। देखो इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है ना, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर, 13 और 13 भी इसका फैक्टर है। तो ये क्या हुआ? कॉम्पोजिट नंबर। तो हम लिख सकते हैं येस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, येस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। because it has more than 2 factors, ठीक है। 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स है, इसलिए ये क्या हुआ? हमारा कॉम्पोजिट नंबर हुआ। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 6 जा 42, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया मेरा? 42। 5 2 ज़ा 20, ठीक है। एंड 23 ज़ा कितना हुआ? 60। यहाँ पे आया मेरा 60। 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखती हूँ मैं। 60 और 42 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा? 0 2 6 ज़ा 12, 0 24, 0 2 5 2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरा? 2 5 2 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। 0 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 कितना आ गया मेरा? 5 0 4 4 0, ठीक है। तो उसको अब इसमें हम 5 को प्लस कर देते हैं। 5 4 5 0, तो कितना आंसर आ गया मेरा? 5 0 4 5, ये आ गया मेरा 5 0 4 5। अब हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं। अब हम 5045 का एलसीएम लेके देखते हैं क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। तो 5 से करके देखते हैं। 5 1 ज़ा 5, 0 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 0 भी नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, फिर 0 4 भी नहीं जाएगा तो ना जाने की 0, एंड 5 9 ज़ा 45, ठीक है। अब 1 0 0 9 हमारे कौन से टेबल से जा सकता है? जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि 1009 जो है ना वो प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने ही टेबल से जा सकता है। तो 1009 1 ज़ा 1009, ठीक है। तो 5045 जो है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं मुझे। 1 भी है उसका फैक्टर, 5 भी है उसका फैक्टर और 1009 भी है उसका फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? येस 5045 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, सिंपल, ओके। तो अब इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक सर्कल रूप में पाथ है, रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है। सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है उस राउंड के चक्कर काटने के लिए, ठीक है, उस राउंड के चक्कर काटने के लिए। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि भी उसी सेम तरीके से ही जाता है, बट वो भी 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। सपोज कीजिए अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करें और सेम टाइम पे स्टार्ट करें एंड गो द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए एक सर्कुलर पाथ है ऐसे, ठीक है। यहाँ से सोनिया और रवि दोनों सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट करें, ठीक है, और सेम टाइम पे स्टार्ट करें, तो हम क्या करेंगे? मिनिमम वो कितना टाइम लेंगे, तो उसके लिए हम उसका एलसीएम निकालेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। वो जो होगा ना, जो जितने टाइम पे उन्होंने सर्कुलर में पाथ में गए हैं उसी का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 12 और 18 का हम एलसीएम ले लेते हैं।
कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 का 3, 1 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, एंड 12 3 जा 36। तो 36 मिनट्स बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियो, सपोर्ट मी। ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।